अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। अभी देखो लास्ट वाले वीडियो में जो ना हम लोग फिटिंग कैसे क्रिएट करना एंड इसको पूरों को एक नेटवर्क में कैसे क्रिएट करना उसके बारे में देखे थे, है ना। तो आज वाली जो ना वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो यहाँ पे स्पेस जनरेट हो रहा था, ये स्पेस को कैसे अपन रीसेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम लोगों ने जो प्लेनम बॉक्स क्रिएट करे, ठीक है, डक्ट ऐड करने के लिए डक्ट कनेक्टर ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे एक्सट्रूजन क्रिएट किए थे। तो उसको अपने को क्या करना है, रीसाइज कर लेना है। तो अपन क्या कर लेंगे, प्लेनम को सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट फैमिली के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब एडिट फैमिली में आने के बाद रेफरेंस लेवल पे चले जाओ। रेफरेंस लेवल से अपने को करना क्या है, अपना यहाँ पर, ठीक है, कौन सा सेकेंड वाला जो रेफरेंस प्लेन है, वहां से आपको अपना एक्सट्रूजन दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने मत जाओ, एग्जैक्टली मैं जहाँ पे सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ सेम वहां पर आप जस्ट क्लिक कर दो, ठीक है। अपने को एडिट नहीं करना है, ठीक है। जस्ट अपने को क्या करना है, जूम आउट करके यहाँ पर सेंटर में आना है एंड जितना आप जूम इन कर सकते कर लीजिए। एंड यहाँ से ये पॉइंट को हम पीछे यहाँ पे पुश कर लेंगे, ठीक है, फिर पीछे यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। अब कितना कर सकते हैं आप, मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आप इसको ले लो। लेने के बाद फाइल को एक बार सेव कर लो, ठीक है। जब अरे ये सेव तो नहीं होना ऐसा यार, अब ऐसा सेव हो गया बोले तो फिर ऑलरेडी अपनी फैमिली पहले से सेव्ड है। ओके, सेव करे तो आपके पास अगर ऑप्शन जो है ना रिप्लेसमेंट का रहा तो आप सेव कर लो, सही रहेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लोडिंग टू प्रोजेक्ट के अंदर चले जाता हूँ एंड यहाँ से ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन पे क्लिक कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, जो अपन प्लेनम बॉक्स को एडिट करें यहाँ पे हर एक चीज़ उसकी करेक्शन होती। एंड जो यहाँ पे स्पेस जनरेट हो रहा था पहले से बहुत मिनिमम जनरेट होता। एंड टीडी में आप इसका एक नेटवर्क चेक कर लो, नेटवर्क पे एकदम प्रॉपरली रहता, ठीक है। तो हम करें क्या इतना बोले तो, जस्ट जो चीज़ बहुत ज़्यादा बाहर आ रही थी, अपने रेफरेंस से हट रही थी, वो एकदम कम हटती बोले सर, ठीक है। अब समझ लो पहले एरर 10 mm का आ रहा था, अब समझ लो 1 mm या फिर 4 mm का आ रहा बोल सकते, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट अपने को ये वाला डक्ट क्रिएट करना है एंड यहाँ पे ऊपर वाला डक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो फिटिंग अपने पास ऑलरेडी है, डीटी कर लेना है अपने को। डीटी करने के बाद अब देखो नेक्स्ट डक्ट आप जब क्रिएट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डायमेंशंस एंड बीओडी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे विड्थ आपको पूछ रहा, अपने पास विड्थ यहाँ पे अवेलेबल है 1100 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 ले लो। हाइट अपने पास है 450, यहाँ पे उसको 450 सेटअप करो। उसके बाद बीओडी अपने को चेक करना इंपॉर्टेंट था। अपने को दिए हुए हैं 2750, बट एक्चुअल में बॉटम एलिवेशन यहाँ पे आ रहा 2650, सॉरी 2675। अगर मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करूंगा तो मेरा जो डक्ट है वो रॉन्ग क्रिएट होता। तो अपने को क्या करना है, बीओडी को 2750 यहाँ पे सेटअप करना है। देन आप ये वाले जो है ना फिटिंग से यहाँ तक आप इसको क्रिएट कर सकते, ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद जब आप 3D के अंदर आएंगे तो वही सेम प्रॉब्लम, फिटिंग नहीं दिख रहा था। तो हम क्या किए थे, लेवल पे जाके पूरों को सिलेक्शन करे थे एंड सेक्शन बॉक्स यूज करे थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज, पूरा जितना भी आप ड्राइंग क्रिएट किए पूरे को सेलेक्ट करो, बी एक्स सेक्शन बॉक्स के अंदर जो यहाँ पे आपको डक्ट विजिबल होता। तो ये वाला जो डक्ट है इसका आपका बीओडी आना 2650 एंड अभी जो हम क्रिएट करें उसका डक्ट का जो बीओडी है 2750। इस तरीके से यहाँ पे सारे डायमेंशन एक्यूरेटली आना। बीच में कोई रेड्यूसर बन रहा, कोई डक्ट क्रिएट हो रहा, नॉट एट ऑल चलेगा, ये उसका ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ जो क्रिएट हो रही, ये आपका ट्रांजिशन है या फिर आपका रेड्यूसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आ जाओ, फ्लोर लेवल पे आने के बाद नेक्स्ट अपने को क्रिएट करना है ये साइड का डक्ट। तो वही चीज़ डी टी आप करना है। साइज अपने को दिए हुए हैं 600, विड्थ है 350, हाइट है, दोनों को यहाँ पे आप सेटअप कर लो। सेटअप करने के बाद बॉटम एलिवेशन है 2725, यहाँ पे 2800 mm आ रहा, ठीक है। इसको चेक करना जरूरी है, विदाउट चेक करे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चेक करने के बाद करेक्शन भी कर लेना जरूरी है। देन उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक भी रिक्वायर्ड है वहाँ तक आप इसको क्रिएट कर लो। क्रिएट करने के बाद 3D में आ जाओ, सेम वही चीज़ हो रहा, अपने को आगे का ढकना दिख रहा, तो मैं इधर से ही सिलेक्शन करके बी एक्स सेक्शन बॉक्स वापस से रीसेट कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली आगे के जो डिटेल्स आप क्रिएट करें ऑटोमेटिकली विजिबल होते। तो इसका बीओडी 2725, इसका बीओडी 2750 एंड इसका बीओडी 2650। तो यहाँ पे सारे डिटेल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। अगर आप एक भी डक्ट का बीओडी चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमारा जो फिटिंग था उसका हाइट हम लोगों ने दिए थे 500 एंड इसका आपका 350 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड्यूसर बन रहा। इसका 450 है, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली रेड्यूसर बन रहा।
ठीक है। अब रेड्यूसर्स हुए तो ठीक है, चलते रहते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ ड्रॉ करना है तो मुझे यहाँ पे फिटिंग क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को कोई डक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे भी सेम मुझे फिटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बेसिकली ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। हम लोग लास्ट वाली ये फिटिंग के ऊपर काम करे थे। तो अब देखो हम लोग का क्या करेंगे, ये ऊपर वाला, ठीक है। अब ये फर्स्ट हो गया, इसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे एंड इसको हम थर्ड कंसीडर करेंगे, या फिर कोई भी नंबर हम लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है बोले तो, अब हम लोग जो है ना इसको कॉपी पेस्ट करके न्यू फाइल में जो है ना डाल के वर्क नहीं करने वाले हैं। हम ये वाली फिटिंग को जो है ना मैन्युअली क्रिएट कैसा करना उसके बारे में देखने वाले हैं। मैन्युअली से मतलब है कि विथ रेफरेंस प्लेन, ठीक है। जैसे हम लोग AHU एंड प्लेनम बॉक्स पे काम करते, सेम वैसे ही जो है ना हम लोग ये फिटिंग को क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए डिटेल्स अपने को इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लेंथ, ऊपर का लेंथ कितना आ रहा, नीचे का लेंथ कितना आ रहा, यहाँ पर जो है ना विड्थ कितना आ रहा, एंड ये आप एक हाइट बोल सकते हो, ये कितना आ रहा, DRA एंटर, एंड इसका रेडियस कितना आ रहा, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है ना रेडियस 150 कंसिडर कर लेके वर्क करेंगे, ठीक है। अगर मैं DLI अगर चेक करूँगा, ये 150 आ रहा, ये 151 आ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट करेक्ट है। तो 150 रेडियस के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका जो कलर है फिटिंग का उसको भी मैं यहाँ पे बाय ब्लॉक के अंदर ले लेता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आना। तो हम लोग का सबसे पहले जो है ना इसको सेक्शंस में डिवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। अब सेक्शंस कैसा डिवाइड करना, अब देखो सबसे पहला जो सेक्शन बनेगा आपका इतना सेक्शन रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर ओवल और विड्थ बॉटम का एंड रेडियस कंसिडर रहेगा। सेक्शन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, 150 कॉमा 1100, ये आपका सेक्शन 1 रहेगा। ओह सॉरी, ये रोटेट होके ऐसा आएगा, 1100 इंटू 150, ठीक है। DLI डबल इंटर, राइट। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिया तो ओके, जस्ट मैं यहाँ पे आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन ये 1 है और सेक्शन 1 का हाइट रहेगा अप्रोक्सीमेट, ओके, अगर 100 mm लिया बोले तो ठीक है। टेक्स्ट अपने को सही से दिखना ज़रूरी है। ये आपका सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन 2 में क्या होता मालूम, जो भी आपकी ओवरऑल हाइट आ रही, ठीक है, कितना है, 1250 है, 1280 है। तो कंट्रोल 8 कैलकुलेटर यहाँ पर ले लो ऑटोकैड के अंदर, 1280 के अंदर से माइनस 150 होना, क्योंकि हम डायमेंशन टॉप टू बॉटम देख रहे हैं। और अभी हम क्या करें, 150 को यहाँ पे सेक्शन 1 के अंदर ले कंसिडर करे हुए हैं। तो 1280 के अंदर से माइनस 150 अगर आप करेंगे तो 1130 हो रहा। तो सेकंड सेक्शन 1130 बाय 650 बनेगा। तो रेक्टेंगल के अंदर आ जाओ, 11 सॉरी 650 विड्थ कॉमा 1130 हाइट, ओके। ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सेक्शन 2 रेडी होता, ठीक है। ध्यान से देखो मैं चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल्स लास्ट में एक और बार भी क्लियरली बता दूंगा। DLI डबल एंटर, ये आपका 1130 है एंड ये ऊपर का डक्ट 650, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में बॉटम का डक्ट का डिजाइन होगा, सेकंड सेक्शन में जो है ना टॉप के डक्ट का डिजाइन होगा, थर्ड सेक्शन में आपका साइड वाले डक्ट का डिजाइन होगा, ठीक है। तो साइड का जो डक्ट रहेगा बेसिकली वो कर्व आता, तो कर्व बनाने से बेटर है कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एक साइड के अंदर। जो डिटेल अपने को दिखाना नहीं है हम वो डिटेल को यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ओके। तो राइट समथिंग, थर्ड सेक्शन जो आपका रहेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। नीचे का जो फेस रहेगा 700 आ रहा एंड यहाँ का जो फेस रहेगा 700 आ रहा, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। अब ये 698 आ रहा तो 698 लेना क्या, नहीं 700 लेना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे सेक्शन 3, ओके। ये चीज़ आ, तो अगर आप एक मैन्युअली कोई फिटिंग को क्रिएट करना चाह रहे तो उसके अंदर आपको कम से कम इतने डिटेल्स को प्रॉपर्ली मैनेज करने आना ये ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो ये आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 समझ में अगर आप गया आ गया है, तो यहाँ पे एक और चीज़ अपने को इम्पोर्टेंट रहती, वो चीज़ है बेसिकली आपका इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, वो है आपका फिटिंग की हाइट। फिटिंग हाइट कितना आना, बैक साइड जो हाइट रहेगा उसके हिसाब से मैच होगा 450। अब देखो मैं ये वाली फिटिंग को कॉपी करा हूँ तो यहाँ पर हाइट अपने को 450 दिए हुए, ठीक है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम बताया था हम ये फिटिंग यूज करेंगे तो हाइट ना 350 ना ही 450, आपकी हाइट 500 बैक साइड के डक के हिसाब से आएगा। तो सेम चीज अगर हम ये फिटिंग ड्रॉ कर रहे हैं
तो ना ही ये आएगा, ना ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ और यहाँ पर सेम है, तो वो केस में 450 को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो कॉमनली जो डिटेल रहेंगे इस तरीके से आपको सेपरेट करने आना। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड डक्ट फिटिंग का क्या हाइट है वो आपको मालूम रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एन्जॉय करे होंगे एंड वीडियो आपको अमेजिंग लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग आने वाले जो है ना सेशन के अंदर एंड टॉपिक के अंदर सेक्शन को जिस तरीके से हम डिवाइड करें, इसका यूज़ करके कैसा हम लोग का जो है ना एक मैट्रिक डक्ट टी क्रिएट करना उसके बारे में देखेंगे। एंड इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों के रिलेटेड अगर आपको डाउट रहा तो मैं आपको एक और बार ये चीज़ों को क्लियर कर दूँगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।